अनुनाद कहा जाता है, रेजोनेंस। और आप देख सकते हैं कि अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा का जो परिमाण है, एम्पलीट्यूड है, वो अधिकतम अधिक होगा, और यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेटिंग करंट से ही आया है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो ह्यूमन बींग्स अल्टीमेटली ब्रेन और माइंड के कोऑर्डिनेशन का नाम है। जिस तरह से किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, उसी तरीके से मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स का फ्लो होता है, और ये न्यूरॉन्स का फ्लो माइंड के ब्रेन के साथ इंटरेक्शन से पैदा होता है। तो पूरा सिस्टम वही है। तो जिस प्रकार से ऑल्टरनेटिंग करंट एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होता है, उसी तरीके से कोई माइंड ब्रेन सिस्टम, कोई ह्यूमन बीइंग अगर कुछ कार्य कर रहा है तो वह भी अधिकतम तब होगा, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, जब वो अपनी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, जब वो रेजोनेंस वाली स्थिति में आके काम करेगा। तो यही रेजोनेंस का सिद्धांत है यहाँ पर। ये भी रेजोनेंस का सिद्धांत आपने देखा है, जैसे ट्यूनिंग फॉक्स हैं तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रही हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिजिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स दोनों में ही एनालॉगस तरीके से काम प्ले करती हैं। और इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन की कला। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मस्तिष्क तरंगें 5 प्रकार की होती हैं। आप ये ऐसे समझे कि हमारा जो ब्रेन है और जो माइंड है वो इस प्रकार से एक वेव के द्वारा कनेक्टेड होता है। अपने आप से पूछें आप में कि आपका मन क्या है वास्तविकता में। तो मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह पराभौतिक आयाम है जीवन का, जिसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जो 5 सेंसेस के परे है। ब्रह्मांड के नियम इस पर लागू नहीं होते, ये अपने नियमों से चलता है, जो पराभौतिक नियमों द्वारा आप कह सकते हैं कि निर्देशित होते हैं। और आप थोड़ा सा प्रयास केवल ये कर सकते हैं कि जो इनके बीच कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिसको मस्तिष्क तरंगे कहा जाता है, ब्रेन वेव्स, इन ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को यदि आप परिवर्तित करने की कला सीख पाएँ, वही मूल लक्ष्य है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा 5 प्रकार की ब्रेन वेव्स डिटेक्ट की गई हैं एक्सपेरिमेंटली। डेल्टा वेव्स, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो उस समय आपका माइंड और ब्रेन डेल्टा वेव्स के थ्रू कनेक्ट होता है। थीटा स्टेट, फिर अल्फा स्टेट, फिर बीटा, फिर गामा। गामा वेव्स होती है जब आप बहुत अधिक एक्टिव होते हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है, जिसको कहते हैं हाई वाइब्स, आजकल की टर्म्स में कहा जाता है हाई वाइब्स में रहते हैं। हाई वाइब्स मतलब आपका जो माइंड और ब्रेन है वो गामा वेव्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। तो उसमें आप थॉटलेस फील करते हैं, जो भी काम आप करेंगे उसमें पूर्णतः संलग्न होंगे। तो ये गामा वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका ब्रेन जो है इस समय वो गामा ब्रेन वेव्स में है। तो ये इसमें मैंने डिस्कस किया। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।